शांति। आज 18 नवंबर 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 18th November 2023 and it's a Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। कल की मुरली के ऊपर कई भाई बहनों ने प्रश्न पूछे हैं। हमेशा एक बात अपने जीवन में फाउंडेशन बना लेना है। बाबा की कई सारी बातें कॉन्ट्रास्टिंग लग सकती है और लगती भी है। कभी बाबा कहता है कि बिल्कुल साधारण रहना है क्योंकि तुम अभी वनवा में हो। बाबा कभी मुरली में कहता है कि देह अभिमान को तोड़ना है तो 36 चत्तियों वाला कपड़ा पहनना चाहिए। माना 36 जगह पे उसको सिलाया गया है। ऐसा कपड़ा आपको पहनना चाहिए तब देह अभिमान टूटे। और कभी बाबा कहता है एकदम कड़क कपड़े पहन के आपको सेवा करने जाना चाहिए। जैसा मनुष्य वैसा उसका फर्नीचर होता है। कभी बाबा कहता है न बिसरो न याद करो। तो भूलना नहीं है और याद भी नहीं करना है। तो कई बार नए नए बाबा के बच्चे इन सब बातों को सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा ये बात अपने जीवन में फाउंडेशन बना लेनी चाहिए कि बाबा की श्रीमत जो है वो शब्द को नहीं पकड़ना है, उसके पीछे जो भाव है उसको समझना चाहिए। जैसे आज की मुरली में आया है कि ब्रह्मा का दिन और रात, ये शब्द शास्त्रों के है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा का दिन और रात कहो या श्री कृष्ण का दिन और रात। तो आत्मा एक ही है। तो उधर भाव को समझना चाहिए, शब्द को पकड़ना नहीं चाहिए। और इसी में गड़बड़ हो जाती है और इसी में इंटरप्रेट करने में या उसका अर्थ निकालने में अगर वो ऊपर नीचे हुआ तो फिर सारा मामला ही गड़बड़ हो सकता है। इसलिए बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि स्थान, समय, स्थिति, परिस्थिति देखते हुए श्रीमत को यूज करना चाहिए। एक मुरली में तो बाबा सब बातें नहीं बताएगा। बाबा ने सभी बातें बताई हुई है लेकिन अलग अलग मुरलियों में बताई हुई है। तो शुरुआत में बाबा ने सभी रहस्य नहीं बच्चों के सामने खोले हैं। धीरे धीरे बाबा बच्चों को ज्ञान की गहराई में लेके गया। अभी ये समझना बहुत जरूरी है कि धीरे धीरे क्यों लेके गया, एक साथ उसने ज्ञान क्यों नहीं दिया। क्योंकि ये जो बिलीफ सिस्टम है, हमारी मान्यताएं है, वो मान्यताएं बहुत पक्की होती है। अगर मैं तुरंत कहूं कि गॉड, अल्लाह, ईश्वर जिसको आप याद करते हो वो एकदम बिंदी है, सूक्ष्म बिंदी जो आंखों से भी नहीं दिखाई देती, इतनी सूक्ष्म है, तो फिर उसको एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल हो सकता है। तो धीरे धीरे करके बाबा ने
ज्ञान के एक एक राज खोले हुए हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि बाबा की बातें कॉन्टेक्स्ट किस संदर्भ में आप लेते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने और एक कहा कि आपको सेवा करना है तो तुमको बहुत गुप्त होके चलना है, भल ड्रेस बदल कर सर्विस करो। अभी ज्यादातर सफेद ड्रेस में जाते हैं सेवा करने, तो बाबा ने ये भी कहा है कि सफेद ड्रेस और बैच लगा हुआ रहना चाहिए, लेकिन आज बाबा ने कहा ड्रेस बदल कर सर्विस करो। तो ये भी समझना चाहिए बाबा किसके लिए कह रहा है। क्योंकि समर्पित भाई बहने तो ड्रेस बदली नहीं कर सकते, उनका तो वो हॉलमार्क है। तो युक्ति से हमको सेवा करनी चाहिए। मैंने शायद पहले भी आपको अनुभव सुनाया कि मैं केरल से मुंबई तक एक कैंपेन बाबा का चला था, माई इंडिया हेल्दी इंडिया, 2009 की बात है शायद। तो मुझे वहां पे इसलिए भेजा था क्योंकि वहां हिंदी नहीं चलती है, तो वहाँ अंग्रेजी में बहुत जगह पे स्पीचेस होते हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऐसे करते हुए, आंध्रा करते हुए हम गोवा, महाराष्ट्र, मुंबई में आए थे। 42 डेज का कैंपेन था, यादगार कैंपेन है। तो स्कूल कॉलेजेस में सेशन थे, तो हमारी बहनें गई थी। अभी बहनों का ड्रेस है वाइट ड्रेस, वाइट साड़ी पहन के, और तिलक नहीं लगाते हैं। तो वहां पे कुछ स्कूल ने बहनों को अलाउड नहीं किया कि आप लोग नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि वाइट ड्रेस माना वो समझती ये धर्म की बातें कहेंगे। वो किसी क्रिश्चियनिटी में शायद ये सफेद ड्रेस इस तरह से पहनते, तिलक नहीं लगाते हैं। तो भारत में ये अभी सब जान गए हैं कि ये धर्म परिवर्तन करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब बातें हो रही है, तो बहनों को बोलने नहीं दिया। तो मेरा दूसरी जगह पे सेशन था, वो पूरा करके मैं वापस आया। इधर आके मैंने दूसरा सेशन लिया। और हम भी जब प्रोग्राम में होते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि हम वाइट ड्रेस अवॉइड करें, क्योंकि डॉक्टर्स का इमेज होता है। तो हम कलर ड्रेस पहन के ज्यादातर कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या फंक्शन में जाते हैं, तो हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। आपको और एक बात बता दूं कि मिजोरम करके एक राज्य है, अभी बहुत सुंदर राज्य है, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, लेकिन वहां पे 99% क्रिश्चियन है। तो वहां पे और किसी भी धर्म की आत्माएं या कोई भी संस्था टिक पाना मुश्किल है, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी का सेंटर वहां खोला है। तो वहां के दीदी ने सोचा कि यहाँ पे हम सेवा करने के लिए विदेश के भाई बहनों को बुलाएंगे। तो डेनिस सिस्टर है जिन्होंने वैल्यूज के बहुत सारे कोर्सेस लिखे हैं, क्रिश्चियन है, लेकिन बाबा के बनने के बाद वो हमेशा वाइट साड़ी में ही रहती है, बैच लगा के। तो उसको वहां पे बुलाया, तो उसने चर्चेस में वगैरह सेवा की। तो बहनों को लगा इससे सेवा बढ़ जाएगी, लेकिन वहां के लोगों ने कहा देखो ये क्रिश्चियन थी, इसको भी इन्होंने हिंदू बना दिया। तो उठाने वाला क्या उठाता है ये उसके ऊपर है। इसलिए हमको बहुत युक्ति से, क्योंकि उनका कल्याण इसमें होने वाला है, तो बाबा की श्रीमत को बहुत अच्छी तरह से समझना है। स्थान, स्थिति, समय, परिस्थिति देखते हुए यूज करना है। आज की मुरली में अगर आप मुझे टेक होम कहो, तो बहुत सारे टेक होम है। मैं शुरुआत आज के मुरली के गीत से करना चाहूंगा। इतनी सुंदर शब्द है कि बाबा तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। ये जी चाहना अंदर से होता है कि हम भी अपना नसीब बनाए, मुकद्दर बनाए। जी चाहता है कि तुम्हारी भी सुन लो, और खुद अपनी सुनाने को जी चाहता है।
ये एक्चुअली मेडिटेशन का शब्द है, क्योंकि मेडिटेशन या योग में हम परमात्मा से बातें करते हैं। तुम्हारी भी सुन लूं और अपनी सुनाने को जी चाहता है। मैं बहुत सारे भाई बहनों को देखता हूँ, बाबा के कमरे में वो चिट्ठी लेके डालते हैं, उसके लिए बॉक्स ही अलग रखा रहता है। कई भाई बहने बाबा से बातें ही करते रहते हैं, उनका योग माना बाबा से बातें करते रहना। तो बहुत सारी बातें होती है, दिल में भरी होती है, ये अच्छी बात है। आप बाबा को अपने दिल का हाल सुना लेना चाहिए, लेकिन वो क्या कहता है ये भी सुनना चाहिए। अंग्रेजी में हम कहते हैं मेडिटेशन इज अ टू वे प्रोसेस, प्रेयर इज वन वे। माना प्रार्थना में हम अपनी दिल की बात उसको सुनाते हैं, और मेडिटेशन में उसकी दिल की बात हम सुनते हैं। मुरली माना परमात्मा के दिल की बात है। इसलिए जितना बार बार मुरली को पढ़ेंगे सुनेंगे, उतना बाबा के नजदीक जाने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, तुम्हें ये जताने को जी चाहता है। अभी ये थोड़ा ट्रिकी है कि तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, तुम्हें यह बताने को जी चाहता है। इसके ऊपर मैं थोड़ा कहूंगा, क्योंकि कुछ बाबा के बच्चे मुझे भी कहते हैं कि हम इतना बाबा से प्यार करते हैं, बाबा को दिखता नहीं है क्या? हमको इतनी परेशानियां हैं, हम इतना दिल से बाबा को याद करते हैं, तो बाबा देखता नहीं है क्या? तो मैंने उनको पूछा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? बोलते कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो हमको पता नहीं चलता है कि हम ठीक जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, या मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। अभी मियाँ मिट्ठू बनने के फुल चांसेस होते हैं, क्योंकि माया भी बहुत रॉयल रूप ले लेती है। एक आत्मा ने साकार बाबा के वक्त कहा कि बाबा मैं तो हीरा हूं, लेकिन दीदी मुझे नहीं पहचानती। तो ये मियाँ मिट्ठू बनना क्यों है? बाबा ने कहा बच्चे, हीरा अगर मिट्टी में भी पड़ा है तो चमकेगा जरूर। मैं समझता हूँ मेरा बाबा से बहुत प्यार है, और मैं बाबा के प्यार में खोई हुई हूँ, लेकिन दूसरे मुझे नहीं समझते। पहली बात, जो योगी होगा वो स्वयं को सिद्ध करेगा ही नहीं। स्वयं को सिद्ध करने वाला योगी हो नहीं सकता है। योगी को स्वयं में सिद्ध होने की शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि योगी सत्य स्वरूप में सिद्ध होता है। तुम्हें यह बताने को जी चाहता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। जो जानी जाननहार है उसको सब कुछ पता चलता है, फिर भी आपको लगता है तो साफ दिल से, बिना किसी अटैचमेंट से बाबा को बता देना चाहिए। जो तुम आओ तो खुशियां भी आए, जरा मुस्कुराने को जी चाहता है। जो तुम आओ तो खुशियां भी आए। बाबा आता है तो खुशियां आती है। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि बाबा का अवतरण के दिन कितनी खुशियां होती है। बाबा के मिलने के बाद ये खुशी का अनुभव होना चाहिए, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है। मुझे वरिष्ठ भाई बहनों ने कहा कि उस समय बाबा आता था तो रात भर बैठता था, तो बाबा हर एक से पर्सनली मिलता था। व्यक्त बाप दादा की बात चल रही है, तो कुछ भाई बहने कहते बाबा तो अभी बात कर रहा है। बहुत सारे भाई बहने, मैं जाके सो के आता हूँ, तो वो कमरे में सो के वापिस आते थे, क्योंकि बाबा तो लंबे समय तक बच्चों से बात करता था। आप विजुअलाइज करो थोड़ा चित्र, बाबा एक एक को कितना समय देता था उस समय। अव्यक्त बाप दादा, तो भगवान अगर रोज आ जाए तो हम बोलेंगे चलो बाबा तो रोज आता है, कल मिल लेंगे। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो हमको इस इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए कि हमारे ऊपर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है, और वो बोझा ऐसे नहीं जाएगा। उसके लिए बहुत बहुत बाबा से जिगरी प्यार चाहिए। आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, शौक चाहिए। शौक होता है कई लोगों को, कई लोगों को घूमने फिरने का शौक होता है, खाने का शौक होता है, कपड़े नए पहनने का, किसी को गाड़ी का शौक होता है।
बाबा कह रहा है कि तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने की सर्विस में बहुत बहुत शौक होना चाहिए। लेकिन शौक किसको होगा? तो बाबा ने बताया शौक केवल उसी को होगा जिसी के अंदर हड्डी धारना चाहिए। अब ये हड्डी धारना शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। माना धारणा हड्डी तक पहुंची हुई है, डीपेस्ट कोर तक धारणा पहुंची हुई है। बाबा की एक एक बात जैसे कि नस नस में खून में बह रही है, उसे कहेंगे हड्डी धारणा। वही बाबा के बच्चे सर्विस का शौक होगा और मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में लगे रहेंगे। अभी इस समय हम देख रहे हैं कि बाबा के नए नए बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और सर्विस में भी जंप लगाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा हुआ है कि मेरे दो प्रकार के बच्चे हैं। एक है दिमाग से सेवा करने वाले, वो हर बाबा की बात को दिमाग से समझते हैं और दिमाग से सर्विस करते हैं कि मैं सर्विस करूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, लोग मुझे मान देंगे, मेरा फोटो आ जाएगा मैगजीन में, आजकल तो टीवी पे न्यूज आ जाएगा। तो बहुत सिस्टमेटिकली ये चलते हैं क्योंकि उनको पता है कि फेमस होने के तरीके क्या है। तो ये है दिमाग से सेवा करने वाले या नाम मान शान के लिए सेवा करने वाले, और दूसरे होते हैं बाबा ने जो कहा दिल से सेवा करने वाले। बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा हुआ है कि दिल से सेवा करने वालों का आवाज दिल तक पहुंचता है और दिमाग से सेवा करने का वालों का आवाज दिमाग तक पहुंचता है। तो अपने आप से बात करना चाहिए कि हम किससे सेवा करते हैं, दिल से करते हैं या दिमाग से करते हैं? तीर लगता है क्या हमारी बातों का? हम जो समझाते हैं सामने वाले को तीर लगता है या नहीं लगता है? कई मुरलियों में बाबा ने कहा कि क्यों कुछ लोगों को ही बुलाया जाता है सेवा के लिए। उनको क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि वो जब आते हैं कोई बात कहते हैं तो सीधा तीर लगता है दिल में और अंदर रियलाइजेशन होती है। तो इसके लिए बहुत मनन चिंतन और योग की अवस्था चाहिए, और बाबा के ऐसे अच्छे बच्चे हैं। तो टेक होम पॉइंट है कि हमारे अंदर हड्डी धारना चाहिए। बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है कि सेवा के 1 मार्क है तो धारणा के 10 मार्क है। आप सोचो कितना रेशियो है, 1:10। आप कोई भी सेवा करो, मनसा करो, वाचा करो, कर्म ना करो, सभी के इक्वल मार्क्स है। कई लोगों में मैंने देखा है कि वो समझते हैं कि ये भाषण करते हैं, ये बहुत फेमस हो गए, हमारा भी नाम होना चाहिए। लेकिन बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है कि आप कोई भी सेवा करो, बर्तन मांजो या भाषण करो, दोनों के इक्वल मार्क्स है। उल्टा भाषण करने वाले को अगर अभिमान आया कि मैंने बहुत अच्छा भाषण किया, तो ये मैंपन आया, माना उसके मार्क्स कट हो गए। दूसरा, भाषण करने वालों को तालियां मिल जाती है तो उसके कर्म का फल उसको मिल जाता है, और उसने वर्णन किया तो और कम हो गया। लेकिन बर्तन मांजने वाले का कोई पूछने वाला ही नहीं, उसको पूछता नहीं कि तुमने अच्छा काम किया, बहुत अच्छे बर्तन साफ किए, वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। तो उसको अंदरूनी खुशी होती है और उसका जमा होता है। तो इन बातों में नहीं चाहिए। जो मेन बात है धारणा की, उसको अच्छी तरह से समझे कि हमारे द्वारा वाइब्रेशन कौन से आते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं आजकल अगर आपका दिमाग तेज है तो तेज दिमाग वाले, और आपके अंदर थोड़ा सेलिंग स्किल है, मार्केटिंग की स्किल है, तो आप अपनी बात को अच्छी तरह से पब्लिक के सामने रख सकते हैं और तालियां भी मिल जाते। लेकिन आगे क्या होता है, क्या सुनने वालों में कोई परिवर्तन आया? बाबा ने कल परसों भी मुरली में कहा था, कहीं कहीं मैं भी जाकर मदद कर देता हूँ, क्योंकि जब बाबा देखता है सामने वाली आत्मा इंपॉर्टेंट है तो बाबा खुद जाकर वहां पे मदद करता है। और हमको लगता है हमने अच्छी सेवा की, ये तो मैंने खुद अनुभव किया है, इसलिए आपके सामने रख रहे हैं ये बात
कि करण करावनार बाबा है, वो अपनी सेवा करवा लेता है, तो हमको कभी भी देह अभिमान नहीं आना चाहिए। आज बाबा ने कहा कभी देह अभिमान में, कभी क्रोध और मोह में गिरते हैं। लिखते भी है बाबा, आज हमने क्रोध किया, हम लोभ में गिरा, लेकिन जब अवस्था मजबूत रहती है तो गिरने का प्रश्न ही नहीं आता है। आज भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे भाई बहने जो फीडबैक देते हैं, अब ये कॉन्फिडेंशियल है सभी का, हम अंदर से जब वो काउंसलिंग के लिए आते हैं तब बताते हैं, अभी भी बहुत भाई बहनों को काम विकार, क्रोध विकार या लोभ और मोह ये परेशान करते हैं। हर एक की कमजोरी अलग अलग है, हर एक जानता है कि मेरे अंदर कौन सा विकार है। तो हमको अपने आप को बहुत अच्छी तपस्या में लेके जाना चाहिए कि अंतिम समय है, अगर अवस्था मजबूत नहीं होगी तो गिरते रहेंगे, और गिरेंगे तो फिर जख्म हो गए, वो जख्म भरने को बहुत टाइम लगेगा। मेरे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं कितना सुनाऊं। लोभ का विकार ही ले लो, इसके ऊपर हम ज्यादा बोलते नहीं इसलिए सुना रहे। काम और क्रोध तो रेगुलरली आता रहता है। लोभ, इस समय इतने टेम्पटेशन है चारों तरफ पैसे के लिए, और इक्वेशन ही बदल गया है पूरा। इक्वेशन कैसे बदला है, हमारी बहनें जो सुनाती है पहले कि पहले ऐसे कहावत थी कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। अभी ये कहावत उल्टी हो गई है कि चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, क्योंकि बहुत सारे लोग मिनिस्टर वगैरह वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन उनको कुछ फील नहीं है। एक मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कहा कि कोई बात नहीं, मुझे जेल में डाला, वो श्री कृष्ण को भी जेल में जाना पड़ा था। तो देखो अपनी तुलना किसके साथ करते हैं। तो चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, लेकिन अगर धन गया तो सब कुछ चला गया। तो धन की प्रायोरिटी वैल्यू सिस्टम बदलते जा रही है, फिर धन कमाने के लिए सभी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसमें फंसते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में सेबी करके एक बोर्ड है, वो बार बार मैसेज भेजता रहता है कि आजकल फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, आप ऐसे बातों में नहीं जाओ, डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे पैसा। अभी नए लोग होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। बाबा के बच्चे भी फंस जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम बाबा का सेंटर खोलेंगे, बाबा की सेवा करेंगे। होता जड़ में लोभ का विकार है। अभी फिर हुआ क्या, कितने केसेस मेरे सामने हैं कि पहला पैसा खत्म हुआ इसलिए लोन लेके दूसरा लिया, वो लगाया, सोचा इसमें लगेगा, वो नहीं सक्सेसफुल हुआ तो तीसरे से लोन लिया, ऐसे लोन में पढ़ते पढ़ते अवस्था खराब हो गई और डिससर्विस हुई बहुत। तो ये सब हुआ, इसके जड़ में लोभ विकार है। तो लोभ विकार भी कम नहीं है। लोभ कितनी, किस चीज का लोभ चाहिए आपको, क्या चाहिए? जब बाबा कह रहा है 2 वक्त की रोटी, दाल रोटी बाबा जरूर खिलाएगा, शरीर अच्छा है, अगर बंधन नहीं है तो टू मच इसमें नहीं जाओ, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। शरीर का कोई भरोसा नहीं है। ये जरूरी है कि हमको बैलेंस में चलना चाहिए। अगर आप गृहस्थी है तो आपकी जिम्मेवारी है बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना, उनको सेटल करना। बैलेंस ये बहुत क्रिटिकल शब्द है, कहाँ रुकना है ये हमको समझ में आना चाहिए, और कितने धन की हमको जरूरत है ये भी हमको डिसीजन लेना चाहिए। हर एक की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अलग होता है। अभी कार को मेंटेन करना, उसका ड्राइवर रखना, घर में सब जगह पे एसी है, कितना बड़ा घर है, नौकर चाकर है, आपको अपना खर्चा देखना चाहिए। हमारे जैसे लोग तो 80 स्क्वायर फीट में भी खुश है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पर से वैसे नहीं है। हमको एसी नहीं होगा तो चलता है, फैन में सो लेते हैं, बिस्तर नहीं होगा तो भी चलेगा, हम जमीन पे चटाई पे सो जाते हैं। तो ये एडवांटेज है। देखना चाहिए हम अपने आप को कितनी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। पहले भी ये सुनाया था, जितनी ज्यादा चीजों का हम सहारा लेंगे
उतनी वो चीजें अगर नहीं मिलती है तो हमारे डिस्टर्ब होने के फिर चांसेस है। तो चेक करना चाहिए कि कहीं लोभ मेरे अंदर विकार के रूप में तो नहीं है। इच्छा की भी हद होती है। लोभ, बाबा ने इसके ऊपर लोभ विकार के ऊपर मुरलियां चलाई, आप इसके ऊपर चिंतन करें। क्रोध भी कम नहीं है। कहते हैं कि वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो मेरे से रहा नहीं जाता है। तो माना वो जस्टिफाई करते हैं कि मैं क्यों क्रोध करता हूँ। तो ये सब देखना चाहिए कि मेरे अंदर हड्डी धारणा है या नहीं, या मैं बाबा के श्रीमत को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। मैनिपुलेट आप समझते हैं? आह, बाबा की श्रीमत को बाबा को ही सुनाएंगे कि बाबा आपने तो कहा था ना ऐसा है, इसलिए मैंने किया, नहीं तो मैं बहुत अच्छा हूँ। तो बाबा की श्रीमत को बाबा को ही सुनाते हैं। तो चेक करना चाहिए कहीं मेरे ऊपर माया का वार तो नहीं हो रहा है। तो गिरना नहीं है, कहने का भाव है धारणा के ऊपर डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना है। फिर बाबा ने आज सेवा की भी बात की है, शांति और सुख की गहराई में लेके गए हैं। ये पॉइंट बहुत बार आई है कि इस समय दुनिया में लोगों को शांति चाहिए और सुख चाहिए। शांति किसको चाहिए होगी? तो जो सन्यासी है परम धाम में लंबे समय तक, वो शांति के लिए मांगेंगे। वो समझेंगे सुख काग विष्ठा के समान है। तो ये दोनों पॉइंट के ऊपर बाबा ने समझाया है कि उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने सुख देखा ही नहीं है। तो सुख और शांति के अंदर फर्क हमको समझाना है। श्री कृष्ण की महिमा और शिव की महिमा, ये दोनों के अंदर फर्क समझाना है। बाबा लगातार पिछले कुछ दिनों से कह रहा है कि देहधारी भगवान हो नहीं सकता है। श्री कृष्ण का जन्म श्रीमद् भगवत गीता से हुई है, तो श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण की माता है, ना कि वो उसका रचयिता है। तो ये अलग अलग तरीके से बाबा हमको मुरली में समझा रहा है। तो ये सब पॉइंट्स को नोट करना है और इसके ऊपर विचार सागर मंथन करना है। और बाबा की ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बुद्धि में ज्ञान टपकते रहना चाहिए। चलते फिरते मेरे अंदर ये चलता रहता है, और मुझे लगता है बाबा के कई बच्चों के मन के अंदर भी ये पॉइंट्स टपकते रहती चाहिए। सर्विस बढ़ते जाती है, दिन प्रतिदिन तुम्हारी महिमा बढ़ती जाएगी। आज तो ड्रामा इस मोड़ पर पहुंचा है कि सभी ऑनलाइन अवेलेबल है, हमको कुछ नहीं करना है। कोई अगर कोर्स पूछता है उसको लिंक भेज देना है, सब कुछ अवेलेबल है। अभी ड्रामा इस मोड़ पे पहुंचा है कि अवस्था का खेल है। पूरा खेल अवस्था का है। बाबा ने कहा आठ मुख्य, आठ पास होते हैं, फिर 16, फिर 16,000, और फिर प्रजा। उसमें भी साहूकार और गरीब सब होते हैं। तो अपने को चेक करना है कि अभी मेरा अगर शरीर छूटा तो मुझे क्या पद मिलेगा। ये बार बार अपने को चेक करना है। स्वीट तभी बनेंगे जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा, तभी धारणा होगा, तभी खिचड़ा निकलेगा। ये खिचड़ा अंदर पड़ा हुआ है। नंबर वन देह अभिमान का खिचड़ा है। ये आत्मा के ऊपर जो मैल चढ़ी हुई है, बाबा ने कहा ये मैल विकारों की मैल है। और ये मित्र संबंधियों की याद से मैल चढ़ती है। पूरा देह और देह के संबंधियों का कनेक्शन है। निडर होना है, हमको डरना नहीं है किसी से। और विशेष आज बाबा ने खुराक को फिर से याद किया है कि सबसे बड़ी खुराक, बाबा ने कहा खुशी की खुराक। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई हो, उसके आगे कोई खुराक नहीं है। तो सूखी रोटी खाने वाले आप हो, इसलिए सदा खुशहाल हो। ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब आत्मा। मैंने ये देखा है, बाबा के बच्चे गरीब है, सूखी रोटी खा के भी बहुत खुश रहते हैं। मैं कितना अनुभव इसके ऊपर सुनाऊं। मेरे को कोविड के वक्त टाइम नहीं मिलता था, बहुत थक जाते थे, रेस्ट नहीं होती थी, तो भाकरी या रोटी जिसको कहते वो बनाते थे, और चटनी, क्योंकि सब्जी बनाने में टाइम लगेगा, तो चटनी और भाकरी खाते थे। और लेकिन बहुत खुशी से खाते थे, बाबा की याद में खाते थे। ऐसे बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीब है लेकिन खुश
खुशी की खुराक खाते हैं इसलिए शक्तिशाली रहते हैं और नॉलेजफुल रहते हैं, तो अपने संकल्प और बोल के ऊपर अटेंशन रहता है कि मेरा एक एक संकल्प और बोल सत्वचन महाराज है, तो मैं उसको वेस्ट नहीं गिलाऊंगा। मीठे बाप से पूरा योग लगाकर बिल्कुल मीठा बनना है, स्वयं में धारणा करके फिर औरों को समझाना है। तो आज के पूरे दिन भर में चेक करेंगे क्या मुझे सर्विस का शौक है, क्या मेरे अंदर हड्डी हड्डी धारणा है डीपेस्ट टू द कोर, क्या मेरे ऊपर विकारों की मैल अभी तक चढ़ी हुई है, मोटी बुद्धि है, क्या मैं बाबा को याद करता हूँ या मित्र संबंधियों को याद करता हूँ, और क्या मैं खुशी की खुराक खुद खाता हूँ औरों को खिलाता हूँ, क्या मैं निडर होके युक्ति युक्त होके मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करता हूँ, और क्या मैं नॉलेजफुल हूँ, अपने संकल्प बोल और कर्म को इकोनॉमी से चलाता हूँ या वेस्ट करता हूँ। अच्छा, ओम शांति।